तो आज का किस्सा एक ऐसे शख्स के बारे में है जो एक नहीं बल्कि 2 बार देश के प्रधानमंत्री रहे और 2 बार प्रधानमंत्री रहने के बावजूद उन्होंने अपने जीवन के आखिरी समय में एक दयनीय जिंदगी जी। एक बार की बात है, एक 94 साल के बुजुर्ग व्यक्ति को उनके मकान मालिक ने किराया न दे पाने के कारण उन्हें मकान से बाहर निकाल दिया। उन बुजुर्ग व्यक्ति के पास संपत्ति के नाम पर ज़्यादा कुछ नहीं था। संपत्ति के नाम पर उनके पास एक पुराना बिस्तर, कुछ बर्तन, एक प्लास्टिक की बाल्टी और एक मग आदि के अलावा शायद ही कोई और सामान था। उस बूढ़े व्यक्ति ने हाथ जोड़कर मालिक से किराया देने के लिए कुछ और समय देने का अनुरोध किया। वहाँ लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पड़ोसियों को भी बूढ़े आदमी पर दया आ गई और उनके कहने पर मकान मालिक को किराए का भुगतान करने के लिए उस बूढ़े आदमी को कुछ दिनों की मोहलत देने के लिए कहा, तो मकान मालिक ने उनकी बात मान ली। वह बूढ़ा आदमी अपना सारा सामान अंदर ले गए। तभी रास्ते से एक पत्रकार गुजर रहा था। उसने रुककर यह सारा नज़ारा देखा। उसने सोचा कि यह मामला उसके समाचार पत्र में प्रकाशित करने के लिए उपयोगी होगा। उसने एक शीर्षक भी सोच लिया था, क्रूर मकान मालिक बूढ़े को पैसे के लिए किराए के घर से बाहर निकाल देता है। फिर उसने उस बुजुर्ग किराएदार की और किराए के घर की कुछ तस्वीरें भी ले लीं। पत्रकार ने अपने ऑफिस जाकर अपने प्रेस मालिक को इस घटना के बारे में बताया और तस्वीरें प्रेस मालिक को दे दी। प्रेस के मालिक ने तस्वीरों को देखा और वह हैरान रह गए। उन्होंने पत्रकार से पूछा कि क्या वह उस बूढ़े आदमी को जानता है। पत्रकार ने कहा, नहीं, मैं नहीं जानता। फिर अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर बड़ी खबर छपी। शीर्षक था, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री गुलजारीलाल नंदा एक दयनीय जीवन जी रहे हैं। खबर में आगे लिखा था कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री किराया नहीं दे पाने के कारण कैसे उन्हें घर के बाहर निकाल दिया गया। टिप्पणी की थी कि आजकल फ्रेशर भी खूब पैसा कमा लेते हैं, जबकि एक व्यक्ति जो 2 बार पूर्व प्रधानमंत्री रह चुका है और लंबे समय तक केंद्रीय मंत्री भी रहा है, उसके पास अपना खुद का घर भी नहीं। दरअसल गुलजारीलाल नंदा जी एक स्वतंत्रता सेनानी थे। इस कारण उन्हें 500 रुपये प्रति महीना भत्ता मिलता था, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए इस पैसे को भी अस्वीकार कर दिया था कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों के भत्ते के लिए स्वतंत्रता की लड़ाई नहीं लड़ी। बाद में दोस्तों ने उन्हें यह कहकर स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया कि उनके पास जीवन यापन का अन्य कोई स्रोत नहीं है, अतः वो इसी पैसे से अपना किराया देकर गुजारा करते थे। अगले दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री ने मंत्रियों और अधिकारियों को वाहनों के बेड़े के साथ उनके घर भेजा। इतने वीआईपी वाहनों के बेड़े को देखकर मकान मालिक दंग रह गया। तब जाकर उसे पता चला कि उसका किराएदार कोई और नहीं बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री श्री गुलजारीलाल नंदा जी हैं, जो 2 बार भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। मकान मालिक गुलजारीलाल नंदा जी के चरणों में झुक गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए तुरंत उनसे माफ़ी मांगी। अधिकारियों और वीआईपीओं ने गुलजारीलाल नंदा जी से सरकारी आवास और अन्य सुविधाओं को स्वीकार करने का अनुरोध किया। इस बुढ़ापे में ऐसी सुविधाओं का क्या काम, यह कहकर उन्होंने उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया और अपने अंतिम श्वास तक वे एक सामान्य नागरिक की तरह एक सच्चे स्वतंत्रता सेनानी बनकर ही रहे। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के धनी थे नंदा जी। आगे चलकर सन 1997 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी और HD देवेगौड़ा जी के मिले-जुले प्रयासों से उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया, पर शायद ही किसी व्यक्ति को उनके बारे में स्मरण हो।